चलो देखो अगला टॉपिक समझते हैं। कोई क्वेश्चन है? बोलिए। क्या? अ थीफ। अच्छा, जो भेजी थी क्या? ओके, थोड़ा बड़ा है ना, बोलो क्या? आफ्टर कमिटी। हाँ, कमिटिंग अ थीफ रन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर 50 मीटर पर मिनट। आफ्टर 2 मिनट policeman run to catch him. He on. He goes 60 meter 60 meter in first minute. And increase his speed by 5 meter per minute. क्या? As he every, तो ऐसे बोलो every succeeding minutes after how many minutes the policeman चलो जी नोट करो जल्दी से सब लोग। क्या है? थेफ्ट मतलब एक चोर है जो चोरी करके निकल रहा है, भाग रहा है, ठीक है ना। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मान देखो थोड़ा सा फिगर से समझाना चाहेंगे, आसान है, थोड़ा सा बस सोचना लगा। देखो ये थीफ है, भागना ये थीफ है, देखो चोर है, कह रहा है रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी स्पीड से भाग रहा है? यानी अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी दी है बोलो? इसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट, माने 1 मिनट में कितना मीटर भाग सकता है ये? 50 मीटर जाएगा। और आफ्टर 2 मिनट अब पुलिसमैन रन टू कैच हिम। देखो कहते हैं ना कि पुलिस क्या होती है, हमेशा क्राइम के बाद आती है, बोलो। तो पुलिस कितने देर बाद आ रही है? 2 मिनट बाद पुलिस को पता चला, तो 2 मिनट बाद पुलिस फिर भागना शुरू की। पुलिस ये है, ये थी, सोचो। तो ये बताओ इसकी स्पीड कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। कह रहा कि आफ्टर 2 मिनट, जब बताओ आखिर 2 मिनट बाद तो आखिर चोर भाग रहा होगा, नहीं भाग रहा होगा, तो वो 1 मिनट में 50 मीटर जा रहा है, तो 2 मिनट में कितना जाएगा सोचो भाई। आफ्टर 2 मिनट का रहा है ना, तो 2 मिनट बाद ये वहां से स्टार्ट की चल दौड़ना, तो आखिर 2 मिनट बाद ये भी तो कुछ दूरी तय कर लिया होगा ना। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? देखो 2 मिनट में कितना ट्रेवल कर लिया होगा? 2 मिनट में 100 मीटर ये ट्रेवल कर चुका होगा ना। तो ये 100 मीटर, देखो ये मान लो कि थीफ यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, तब जाकर क्या किया, यहाँ से दौड़ना शुरू किया। समझ रहे हो? ये थीफ यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया और तब ये क्या कर रहे हैं, दौड़ना शुरू कर रहे हैं। अब इनके बारे में क्या कर रहे हैं कि देखो, अ पुलिसमैन रन टू कैच हिम, ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। वो पहले मिनट में कितना दौड़ा? 60। देखो पहले वो 1 मिनट में 60 मीटर दौड़ा। देखो पहले 1 मिनट, पहले फर्स्ट मिनट में वो कितना मीटर दौड़ा?
60 मीटर एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकेंड पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट्स। वो हर अगले मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड की 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो? हर सक्सीडिंग मतलब हर बढ़ते समय में, हर अगले मिनट में ये अपनी स्पीड क्या कर रहा है? 5 मीटर पर मिनट बढ़ा रहा है। आफ्टर हाउ मिनट्स द पुलिसमैन कैच द थीफ। कह रहा कितने मिनट बाद पुलिसमैन इस थीफ को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। देखो यहां से कई चीज है। एक बात बताओ, जब ये आखिर 2 मिनट बाद तो ये यहां पहुंच गया था और ये 2 मिनट बाद क्या किए? दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब ये दौड़ना शुरू की थी ये रुका होगा। बोलो आखिर। अच्छा बताओ, चोर की मतलब ये पुलिस चोर को क्यों पकड़ लेगा? बताओ क्यों? जान दो, क्योंकि चोर की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर मिनट है, जबकि पुलिस की स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर मिनट। ये तो पहले मिनट की बात कर रहा है, जबकि स्पीड अपनी कितनी हर बार अपनी स्पीड कितनी बढ़ा रहा है? वो 5 मीटर पर मिनट बढ़ा रहा है अपनी स्पीड। समझ पा रहे हो? तो देखो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा सुनो, ये एक्सेलरेशन पढ़े हो ना कुछ? ये एक्सेलरेशन का ही कॉन्सेप्ट है। देखो पहले मिनट में 60 मीटर, तो अगला मिनट में कितना होगा? वो सोचो, अगला जो होगा वो कितना होगा? 65 होगा ना? बोलो भाई। वो कह रहा है कि हर सक्सीडिंग मिनट में अपनी स्पीड 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है वो। तो फिर अगला मिनट, अगला क्या होगा? अगला 1 मिनट में कितना जाएगा? वो 70 हो जाएगा, 70 मीटर पर मिनट। ऐसे बढ़ता रहेगा उसकी स्पीड ना, मतलब उसकी स्पीड हर मिनट में बढ़ती जा रही है। वो चोर को देखता जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसको चोर को देखता रहा, उसकी स्पीड और तेजी से हो जा रही है। और चोर किस स्पीड से भाग रहा है? वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। समझ रहे हो? ओके। तो अब मुझे कुछ कंफर्मेशन बताओ कि कितने टाइम पर क्या होंगे ये। अच्छा, पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगा? मतलब जब पुलिस और चोर दोनों एक साथ मिल जाएंगे ना। ये तो वही बात है कि एक कार इधर से जा रही है, दूसरी कार, एक कार मतलब निकल गई, दूसरी कार 5 मिनट बाद निकली, तो बताओ दोनों कार एक दूसरे को कब मिलेंगी? वही वाला क्वेश्चन तो सेम है कि एक चोर पहले भाग गया, उसके 2 मिनट बाद ये निकल रहे हैं, तो फिर ये भी भाग रहे हैं, तो कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे? ये कह रहा है। तो क्या मतलब समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो इसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर मिनट है। तो इसका और ये किस स्पीड से भाग रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड है ना। देखो इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। और अगर याद हो तो हमने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड में वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होता है? इक्वल होता है। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म स्पीड एक का स्पीड से भाग रही है, 50 मीटर पर मिनट है, तो ये 50 मीटर पर मिनट से ही जाएगी, तो एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन इसका हम अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहे पुलिस का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना? किसी दो को क्या करते हैं? चेक कर लो। 65 ले लो, तो 65 माइनस 60। देखो ये किस में? मीटर पर मिनट में, याद रखना। और टाइम कितना है? 1 मिनट। तो कितना आया? 5/1, तो इक्वल टू क्या आ गया? 5। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर मिनट है, तो 5 मीटर पर मिनट स्क्वायर। ये क्या है? ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, 5 मीटर पर मिनट स्क्वायर। समझ पा रहे हो? हमने क्या निकाल दिया? एक्सेलरेशन, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना है?
5 मीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी कि वो हर मिनट में अपनी स्पीड 5 मीटर पर मिनट 5 मीटर पर मिनट बढ़ाएगा। हर मिनट में अपनी स्पीड 5 मीटर बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो मुझे कुछ आइडिया बताओ कि दोनों कब मिलेंगे एक दूसरे से, कुछ सोच पा रहे इसके बारे में कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। देखो इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि स्पीड ऑफ थीफ कितनी है, 50 मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ थीफ यानी कि ये अच्छा बताओ, ये एक तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी? सर फाइनल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है कि इनिशियल वेलोसिटी है? इनिशियल वहां से वो दौड़ना स्टार्ट। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी? दोनों कहां वहां जाके रुका नहीं ना, सिर्फ इनिशियल। देखो देखो कह रहे हैं कि आफ्टर, देखो अ थीफ आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, मतलब एक चोर है जो चोरी करके भाग रहा है, तो एक तरह से यहाँ क्या हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी होगा ना, मतलब एक अज्यूम कर लो कि वो रुका था, रुकने के बाद तब भागना शुरू किया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर मिनट। ओके, और इसका एक्सेलरेशन हमने देखा कि भाई जब यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन होगा 0 मीटर पर मिनट। और अगर हम देखें स्पीड ऑफ पुलिस, यानी ऐसे इनिशियल वेलोसिटी स्पीड ही कर लो जी, स्पीड ऑफ पुलिस 60 मीटर पर मिनट। यह है 60 मीटर पर मिनट। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मान ले रहा अभी 60 मीटर पर मिनट, और एक्सेलरेशन इसका कितना दिया है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर मिनट स्क्वायर दिया। ओके, तो वही कह रहा है कि मतलब कितने समय बाद, कितने, देखो कह रहा हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन कैच द थीफ, कह रहा कितने मिनट बाद पुलिसमैन किसको पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। अच्छा, एक एलसीएम नाम से लो ना, एलसीएम अगर हम कहें कि 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10। इसका मतलब क्या है कि 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 से भी कैंसिल हो जा रही है और 5 से भी कैंसिल, मतलब 2 वाला भी 10 यहाँ पर आएगा, 5 वाला भी यहाँ पर आएगा। उसी तरह से अगर हम निकाल दें इन दोनों का एलसीएम, 50 और 60। लेकिन ऐसे थोड़ी कि हम वेलोसिटी का एलसीएम निकालेंगे। ये पहले मेरे ख्याल से नहीं, फिगर नोट करो फिर बताते हैं, मिटाना पड़ेगा कुछ। ये नोट करो, बता रहे हैं जल्दी से। नोट गया, देखो यहाँ देखो कह रहे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन कैच द थीफ, तो जो हमसे लेट कर, जो हमसे पूछ रहा है ना वही लेट कर लो, और ये चीज़ डाटा अपने दिमाग में रखना, कौन कितना दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब पुलिस दौड़ना यहाँ से स्टार्ट करी तब पुलिस जो चोर था, थीफ था, वो ऑलरेडी कितना पहुंच चुका था, ऑलरेडी 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका था ना, बोलो, क्योंकि देखो 2 मिनट बाद पुलिस निकली थी, यानी कि थीफ क्या करता, पुलिस के दौड़ने के बाद, पुलिस के दौड़ने के 2 मिनट पहले ही जो थीफ था वो कहाँ पहुंच गया, वो 100 मीटर पर पहुंच गया था। तो ऐसा एक लेट कर लो कि लेट आफ्टर t मिनट पुलिस will catch the thief। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि t मिनट के बाद पुलिस क्या कर लेगी, चोर को पकड़ लेगी। तो अच्छा एक बात बताओ, जब ये अच्छा ये t मिनट क्या है, ये t मिनट है जब पुलिस दौड़ना स्टार्ट की ना, तो चोर का टाइम ज्यादा है कि पुलिस का टाइम ज्यादा है, चोर के पास ज्यादा टाइम है ना, क्योंकि जब ये दौड़ना स्टार्ट की ना तो उसके 2 मिनट पहले ही पुलिस चोर पहुंच चुका था 100 मीटर, यानी कि अगर हम देखें तो टाइम टेकन बाय थीफ कितना होगा, t + 2 मिनट होगा। सोचो कैसे, टाइम टेकन बाय थीफ इक्वल टू क्या होगा, t + 2 मिनट होगा। सोच पा रहे हो कैसे, बोलो सीओ, समझ पा रहे हो कैसे हुआ, कि जब ये हमने कहा कि भाई t मिनट बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो t मिनट बाद हम पुलिस से लेकर चल रहे हैं ना, बाकी पुलिस के दौड़ने के 2 मिनट पहले ही तो थीफ चोर निकल चुका था,
तो इसका टाइम जो चोर है वो उसके पास कितना टाइम है, उसके पास t + 2 मिनट है। ओके, तो हमें देखो, हमें क्या पता है, हमें हाँ इसकी स्पीड पता है, हमें टाइम पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो चोर 5 किलोमीटर दौड़ा, तो पुलिस भी कितना दौड़ेगा? 5 किलोमीटर दौड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई आखिर पुलिस को करना क्या, चोर को पकड़ना है ना। तो चोर चाहे पहले निकल जाए चाहे बाद में निकले, आखिर जब पुलिस चोर को पकड़ेगा इसका मतलब क्या कि दोनों बराबर इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे ना। डिफरेंस क्या रहेगी? डिफरेंस सिर्फ स्पीड की रहेगी। भाई स्पीड इसकी कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तभी तो पकड़ पा रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो दोनों क्या करेंगे, दोनों सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। भाई चोर भाग रहा आगे, पुलिस भी पीछे से दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए, तो आखिर जिस पॉइंट पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा उस, और जहां से स्टार्ट किया, तो दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा ना दोनों के लिए। तो हम डिस्टेंस को इक्वल करना चाहेंगे, तो उसके लिए देखो क्या टाइम टेकन बाय थीफ दिया हुआ है और स्पीड ऑफ थीफ कितना दिया हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ओके, डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, S1 से नाम देते हैं। और स्पीड कितना है बोलो? स्पीड है 50 और टाइम कितना है t + 2, यानी कितना हो गया, S1 कितना हो गया 50 T1 नहीं t और प्लस 100, इतना क्या मीटर, बोलो सही है। यानी कि चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50t + t 100। ओके, अब हम किसका निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस। ये नोट कर लो, बताएं जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जगह नहीं मिल रहा है। वो कैसे एक्सेलरेशन किस लिए दिया है? देखो हमने टाइम कितना याद करना, टाइम हमने टी बना हुआ है, नोट क्यों ये वाला ना। ओके, अभी समझाएंगे सब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार समझाएंगे, टेंशन ना लो। देखो अब अच्छा एक बात बताओ, हमने इस जो थीफ था, इस चोर के लिए हमने ना कोई इनिशियल वेलोसिटी की बात की है ना हमने फाइनल वेलोसिटी की बात की। जान दो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। लेकिन इसके वाला में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है ना, यानी हर मिनट में अपनी स्पीड 5 मीटर पर मिनट बढ़ा रहा है। तो हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी कि उसकी स्टार्टिंग वाली स्पीड क्या थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे ना। तो उसकी अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 60 मीटर पर मिनट। जब वो चोर को पकड़ लेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। चलो, और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन हमने निकाला है 5 मीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, और टाइम हमने कितना लेट किया है। तो जब कहीं पर भी एक्सेलरेशन की बात की जाती है तो अगर पुलिस बताओ एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा होगा ना, मतलब एक लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बोलो न्यूटन का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद है, टी मिनट। बोलो कितना कितना वो लॉ होता है। देखो पहला लॉ क्या होता है, v = u + at, v स्क्वायर s = ut + ½ at²। और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर = u² - 2as। यही तो होता है। हम इनमें से लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, बोलो हमें इस सेकंड वाला का यूज करेंगे अच्छे से। देखो क्यों कह रहा है, यस इनिशियल वेलोसिटी पता है, यस मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, सेकंड वाला, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यस = ut + ½ at²। तो s = u कितना है 60 इंटू t कितना है प्लस ½ इंटू, जाओ सनी यार क्या है? ये बड़े एलियन है हर कुल।
क्या बताया था, बड़ी दशा। लग रहा स्वेटर बंद करके पढ़ाना पड़ेगा। सही है ग्रेसेन। अगर मार्च में से अपना बंदे आगे कुत्ता तो क्या होगा? क्या होगा, वो मंगल ग्रह से थोड़ी आया कि कुत्ता नहीं जानता होगा क्या है। देखो जी, S इक्वल टू यू कितना दिया, यू 60 दिया, इंटू टी कितना, टी तो टी ही है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 5 इंटू टी टी स्क्वायर। ओके, तो हाँ बस इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, थोड़ा सा अगर हम चाहें तो यस टू निकाले, हाँ उसमें निकाले थे ना, हाँ तो अभी वही करेंगे ना। देखो एक देखो अपान 1 करके ना एलसीएम ले लो, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, तो 1 2 2 और 2 60 120 टाइम्स ऑफ टी प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। ये यस टू डिस्टेंस, यानी ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिसमैन। सही है ना, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर बताते हैं। सही बात है, मुझे भी लगता है कि हम भी एक ही बार गए हैं, एक या 2 बार गए हैं, लेकिन हाँ उल्टी टाइप तो हो ही जाती है, बहुत अजीब लगता है। देखो अब बताओ, जब इस पुलिस भाई साहब को चोर को पकड़ना है तो दोनों बराबर दूरी तय करेंगे ना। हाँ वो बात अलग की है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये तेजी से दौड़ रहा है, दोनों जाएंगे तो एक ही डिस्टेंस पे ना, तो वही लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस मैन। नहीं यहाँ पे नहीं आएंगे सारे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन इक्वल टू, राशि आंसर रखी हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, चलो कल आंसर लेकर आना भाई, थीफ, मतलब सही तो है पूरा, जान तो क्यों। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, बात सही कि नहीं सही है भाई, जितना दूर पुलिस जाएगा उतना दूर कौन जाएगा, थीफ चोर भी जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन हमने कितना निकाला हुआ, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन को हमने S2 नाम दिया था ना, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ हमने क्या नाम दिया था S1। S2 बताओ कितना आया था, ये आया था 120 टाइम्स ऑफ T प्लस 5 टाइम्स ऑफ T स्क्वायर अपान 2, ये आया था ना, और इक्वल टू S1 कितना आया था 50T प्लस 100, ये आया था। बस हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना थी, अपान 1 करके हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा क्या, देखो बाद में करते रहेंगे कॉमन, छोड़ो मल्टीप्लाई कर लो देख क्रॉस, तो 120 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी है जी प्लस 5T स्क्वायर इक्वल टू ये 100T और प्लस कितना हुआ 200। ओके, तो इस 100T मतलब सबको लेफ्ट में लेकर आ जाओ, तो 120T 5T स्क्वायर को पहले कर लो, देखो 5T स्क्वायर को पहले कर लो प्लस 120 टाइम्स ऑफ T माइनस 100 टाइम्स ऑफ T और माइनस 200 इक्वल टू 0। तो ये 5T स्क्वायर, देखो 5T स्क्वायर और माइनस कितना हुआ माइनस 20T और माइनस कितना हुआ माइनस 200 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इसमें से 5 हम कॉमन कर सकते हैं क्या, बचेगा क्या, और T स्क्वायर माइनस 5 10 जा 5 4 जा 20 और माइनस 40 होगा इक्वल टू 0। तो इस 5 को उधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, तो T स्क्वायर माइनस 4T और माइनस 40 इक्वल टू 0, इसको सेट करोगे जी क्या होगा, नहीं 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 वो तो 3 आ जाएगा, सोचो कुछ सेट हो रहा है क्या। और ये श्योर था आंसर डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि इतना खतरनाक आंसर है तो डेसिमल में ही देगा ये। चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, T स्क्वायर माइनस 4T और माइनस 40, इवन मैच करो कहीं तो मिस्टेक तो नहीं था जी क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब वो जो न्यूमेरिकल लगा सॉल्व करे थे कैलकुलेशन, S2 इक्वल S1 किया वहाँ से, S2 इक्वल S1 वहाँ से, तो कोई नहीं मिस्टेक था।
देखो अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए टी, अच्छा ए टी स्क्वायर से कंपेयर कराएंगे ना, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से अगर कंपेयर कराते हैं तो टी के ए की वैल्यू कितना आ रही है, ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू कितना आ रही है -4 एंड सी की वैल्यू कितना आ रही है -40। सिर्फ फार्मूला क्या होता है, सच दैट टी इक्वल फार्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके तो t इक्वल टू हो गया -b यानी कि +4 हो जाएगा ना, सोचो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 प्लस माइनस ओवर रूट b मतलब कितना, देखो 4 स्क्वायर कितना 16 -4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब -40 ओके अपॉन 2a, a का मतलब कितना है 1 ओके। उसके बाद देखो यहाँ से तो t इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस ओवर रूट, देखो ये 16 और माइनस ये कितना आया प्लस 160 आया ना, बोलो प्लस 160 आएगा अपॉन 2, तो t इक्वल टू और 16 कितना आएगा सोचो 176 आएगा ना, बोलो 176 अपॉन 2 आएगा। देखो प्लस माइनस है तो t इक्वल देखो 4 प्लस माइनस और इस 176 को हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे। अब इसको इरेज कर देना, ये वाला इरेज कर देना। देखो t को लिखते हैं वही 4 प्लस माइनस, पहले 176 को हम पहले फैक्टराइज करते हैं। देखो 2 से करेंगे तो 2 8 या 16 और 2 8 या 16 यही तो होगा। देखो जी 2 8 16 1 2 8 16 और 2 2 4 जाए 2 4 जाए 11 और तो यानी कि देखो यानी कि हाँ से हम 2 और 2 निकालने के बाद तो 4 हो जाएगा 4 रूट 11 अपान कितना 2, सही है। तो यहाँ से t इक्वल क्या आ गया 4 प्लस माइनस अच्छा 4 में से ना एक काम करो 2 कॉमन करो तो 4 ही कॉमन करो, क्या दिक्कत है, 4 कॉमन करोगे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस ओवर रूट 11 अपान 2, तो 2 टू द 4 यानी t की फाइनल आंसर आया हमारे पास 2 और 1 प्लस माइनस ओवर रूट 11। अच्छा बताओ यहाँ प्लस वाला यूज करेंगे कि माइनस वाला यूज करेंगे। देखो रूट 11 की वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी, जो 1 से बड़ी आएगी तो t की वैल्यू माइनस हो जाएगी ना, तो क्या t की वैल्यू माइनस पॉसिबल है नहीं। सो t की वैल्यू देखो कितना आएगी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 11, इतना क्या इतना मिनट। समझ पा रहे हो, देखो क्वेश्चन का लेवल कितना, ये है एक्चुअल टाइम। इतने समय बाद क्या होगी पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अगर एक वहाँ से अच्छा डाटा दिया होता ना तो हम वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। देखो एक इसमें ना एक टॉपिक आ रहा है अर्थमेटिक मीन करके है। सर यही पूछे थे ना वो बस कहानी नहीं सुन अर्थमेटिक मीन है और एक है अजीम ऑफ अर्थमेटिक मीन। मतलब हम अर्थमेटिक मीन को हम लेट कैसे करते हैं वो सीधे देखो। अर्थमेटिक मीन जानते क्या होता है, अगर कह दे कि हमारे पास इफ स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, अगर हमने कह दिया ये AP में है तो अगर बताओ जब ये AP में होंगी तो क्या कैपिटल A माइनस A इक्वल टू B माइनस कैपिटल A इक्वल होंगे क्या, बोलो क्यों इक्वल होंगे भाई, कॉमन डिफरेंस है ना। देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, आखिर कैपिटल A क्या है क्या बताओ, कैपिटल A हमारा T2 है ना सेकेंड टर्म्स है और स्मॉल a क्या है T1 टर्म्स है और ये क्या है B क्या है T3 और कैपिटल A क्या है T2। तो वही तो आखिर कॉमन डिफरेंस यही तो होता है कि T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 यही तो होता है। ओके अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल गया, इसको थोड़ा और निकालते बाहर। देखो अगर हम कैपिटल A को यहीं तुम रहने तो इस कैपिटल A को भी इधर लेकर आ जाओ तो कैपिटल A प्लस कैपिटल A हो जाएगा ना इक्वल टू, और ये B है और ये स्मॉल a जाएगा क्या हो जाएगा प्लस स्मॉल a, तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A इक्वल टू A प्लस B। तो कैपिटल इक्वल क्या हो गया A प्लस B अपॉन 2।
तो इसी कैपिटल ए को हम किस नाम से जानते हैं जी? अर्थमेटिक मीन से नाम थे। तो क्या कोई नया चीज़ है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस उसी में छिपा हुआ था, हमने इसको ध्यान नहीं दे रहे थे कभी। अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? यानी कि किसी भी तीन टर्म्स में अगर कोई भी अगर तीन टर्म्स रहे, अगर उसको कहे कि हाँ वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका जो बीच वाला टर्म्स होगा ना कैपिटल ए, वो क्या होगा? दोनों के सम के हाफ के, दोनों के एक तरह से करो तो रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी अपान 2 के इक्वल होगा, दोनों के सम के हाफ के इक्वल होगा। ये अर्थमेटिक मीन है। और फिर हमें एक ऐसा कभी कभी क्रिटिकल केस देखने को मिलेगा क्वेश्चन में ना, उसमें हमें अर्थमेटिक मीन को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेट करना होता है। तो हाँ डिपेंड करता है कि तुम कितना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेट कर रहे हो, तुम 3 लेट कर रहे हो या फिर 4 लेट कर रहे हो फिर 5 लेट कर रहे हो, उसका रूल होता है। अगर तुम्हें लेट करना है, देखो लेट अगर हमें करना है 2 अर्थमेटिक मीन, देखो लेट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट टू ऐसे लिख लो 2 नंबर विच इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एपी में है, तो वो 2 नंबर जान दो कैसे लेट करोगे? अगर वो इवन है, देखो ये 2 नंबर हमने लेट कर रहे हैं ना, तो अगर हम इवन होता है तो क्या होगा? देखो एक होता है ए प्लस डी और दूसरा क्या होगा? ए माइनस डी, ऐसे लेट करना होता है। तुम पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मानोगे? एपी मानोगे ए माइनस डी, और दूसरा क्या मानोगे? ए प्लस डी, ऐसे लेट करोगे। वो लेट अपना एक सफिशियंट होता है, जान दो क्यों ऐसा करेंगे? ऐसा करने से ना इससे डी से डी को डी क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऐसा हो जाता है। और अगर हम देखो 3 नंबर विच इन एपी, अगर 3 हमें नंबर को लेट करना होगा जो किस में है? एपी में है, तो पहला क्या लेट करोगे? पहला ए लेट करोगे बीच में, उसके राइट साइड में ए प्लस डी और उसके लेफ्ट साइड में ए माइनस डी, ऐसे लेट करोगे। ठीक। अच्छा क्वेश्चन में देखो कहाँ तक दिया है, कितना हमें लेट करने को आएगा लगभग मैक्सिमम? मैक्सिमम कहाँ तक आएगा? 5 तक। 5 तक। नेक्स्ट सेकंड, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 तक है, सिंपल। देखो तो सेकेंड वाले के लिए क्या? देखो सेकेंड वाले के लिए है ए प्लस डी और ए माइनस डी। अग्रसेन तुम इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? उधर बैठे हो? अरे यार इधर देखो। देखो 2 अगर 2 चीज रहेगा तो 2 को हम कैसे लेट करेंगे? 2 नंबर को लेट करना होगा तो एक ए प्लस डी मानेंगे, एक ए माइनस डी, ऐसा मानने से ना फायदा होगा। जान तो अगर उसको हमें सम करना होगा तो ये देखो डी से डी कैंसिल करके सिंपल 2a आ जाएगा ना, उसी तरह से ये भी है। अगर हम कैंसिल करेंगे, देखो अगर तीनों को सम करेंगे ना तो डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन तुम ऐसे ना समझा करके ना ऐसे हम समझाते और आसान होगा। देखो ऐसे लिख लेते हैं। अगर हमें लेट करना होगा कोई भी, अगर इवन नंबर है, देखो लेट करना होगा इवन नंबर आर इन एपी। अगर हमें इवन नंबर को लेट करना होगा ना, तो मान लो कि हमारे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर को हम क्या लेट करेंगे? देखो पहले को ए माइनस डी और दूसरे को क्या लेट करेंगे? ए प्लस डी, ऐसे लेट करेंगे। अगर हमें 4 नंबर लेट करना होगा, देखो तो यहाँ बीच में लिखो ए माइनस डी, यहीं से याद मतलब रटना नहीं, समझ लो एक बार। और ये ए प्लस डी, इसके जस्ट अगला वाला ए प्लस 2d होगा ना, लेकिन हम 2d ने हमेशा एक स्टेप आगे छोड़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। और इसके पहले वाला क्या होगा? ए माइनस 3d होगा। देखो कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। अगर हमें 6 लेना है तो 6 नंबर को अगर हमें एपी में लेट करना है तो क्या लेट करोगे? देखो बीच में वही ए माइनस डी बीच में, और फिर ए प्लस डी, राइट साइड में ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, उसके बाद 3d के बाद क्या आता है? 3, उसके बाद ए प्लस 5d आएगा। हमेशा एक को गैपिंग में करके लेना। देखो 3 हमने ले लिया, 4 नहीं 5 लेना, उसी तरह से लेफ्ट में आ जाओ, तो क्या होगा? ए माइनस 3d और फिर क्या होगा? ए माइनस 5d। देखो 2 4 6 हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा लेट करने में फायदा ये सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि देखो डी वाले सब कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल हमारा ए बचेगा, तो वहां से सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर कोई इवन नंबर को हमारे एपी में लेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? याद रहे हमेशा एक को छोड़ कर लेते हैं, और हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट ए माइनस डी और ए प्लस डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
वो याद रखना है। और अगर वही ऑड नंबर है तो देखो बीच में ऑड नंबर आर इन एपी, अगर ऑड नंबर को हमें एपी में लेट करना है तो देखो जैसे कि 3 नंबर, अगर हमें 3 नंबर को लेट करना है तो बीच में ए लिखो हमेशा, और राइट में ए प्लस डी और लेफ्ट में ए माइनस डी, ऐसे देखो 3 नंबर हो गए कि नहीं हो गए जी। तो मतलब एक इवन अगर रहेगा तो हम ए प्लस डी और ए माइनस डी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर वही ऑड रहेगा तो किससे स्टार्ट करेंगे, ए से, राइट में ए प्लस डी और लेफ्ट में ए माइनस डी, और 3 के बाद क्या आ रहा है, और 3 के बाद आ रहा है 5। अगर 5 नंबर होगा तो क्या लेट करेंगे, देखो बीच में ए लिखो, राइट में ए प्लस डी, और इसमें गैप नहीं करना, ए प्लस क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, और इसके लेफ्ट में क्या होगा, ए माइनस डी और ए प्लस ए माइनस 2d। देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, समझ पा रहे हो। अगर 5 के बाद क्या आता है 7, अगर हमें 7 नंबर लेट करना है क्या लेट करेंगे, बीच में ए लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। हमें हमेशा इसमें गैपिंग नहीं करना, गैपिंग सिर्फ इवन वाले में करना, याद रखना। इसमें क्या करोगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, और फिर क्या बचेगा, ए माइनस 3d। सोच पा रहे हो ना। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 नंबर आ गए, ठीक है। तो ये लेट करने का अपना तरीका है एपी में, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, बार बार बता रहे हैं क्योंकि सफिशिएंट होता है, मतलब आसान होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर इन दोनों को तीनों को सम करेंगे ना तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए प्लस ए सिंपल 3 आ जाएगा, सही है। तो इसमें एक तरह से सम करने पर जो डी से डी कैंसिल हो जा रहा है ना, वो हम उसी के लिए हम ऐसा लेट कर रहे हैं, अदरवाइज हमें ऐसा लेट करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। नोट कर लो ये, बस ये 2 चीज पर हम जान लो कि अगले वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन की सो दैट, डिटरमाइन की, अच्छा जो छोटी छोटी वो है जो मैम थी पहले वो सभी पढ़ा रही है इसमें लग रहा है। 3k माइनस 2 अभी बता रहे हैं, वो जो ढक्कन वाली आंटी है, ढक्कन वाली आंटी को देख रहे थे और एक और देख रहे थे, वो सब देख रहे छोटे बच्चों में पढ़ा रही है, क्या बात है। जानते हो मजेदार बात यह है ना कि वो ग्लोरियस क्लासेस से ये कह के निकली थी, जानते हो वो ग्लोरियस क्लासेस में ये कह के निकली थी कि हम पीएमटी की तैयारी करने लखनऊ जा रहे हैं और इस वजह से हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो वो पीएमटी की तैयारी आरपी अकेडमी में कर रही हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा करके, मतलब इतना खतरनाक डायलॉग मार के निकली थी। ढक्कन वही कह रही थी वो, मतलब भाई नहीं पढ़ाना तो सिंपल कह दो ना, बताओ क्या उस बच्चे जो आए थे हमारे पास 12 वाले सब बायोलॉजी पढ़ने के लिए, वो कह रहे थे कि मतलब हम कह रहे तो पढ़ा तो रहे थे ग्लोरियस में, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे थे कि मुझे पीएमटी की तैयारी करना है इस वजह से समझा रहे लखनऊ नहीं पढ़ाएंगे। क्या इतना खतरनाक डायलॉग, क्या हुआ यहाँ पे नहीं चलने वाला है सर, बस टीचर की रिक्वायरमेंट है, टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या कह रहा है, मतलब जैसे मिलेगा पूरा प्लान तो है, आगे बार तो एकदम कन्फर्म ही है। देखो करे डिटरमाइन के सो दैट 3k 4k माइनस 6 और k प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है जी, तो ये तीनों के तीनों एपी में है ना। देखो कह रहा है कि आर देयर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी की जस्ट अगले अगले वाले टर्म्स है। तो एपी हमारे पास कितना दिया है, 3k माइनस 2 कामा 4k माइनस 6 कामा k प्लस 2। अब देखो चाहे तुम कॉमन डिफरेंस लगाओ चाहे डायरेक्टली लिख दो कि सच दैट अर्थमेटिक मीन, अच्छा उसको हम डिनोट नहीं किया ना, अर्थमेटिक मीन को हम इस बताते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखो ये स्मॉल m इक्वल क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी अपॉन 2 होता है ना। देखो तो a की जगह पर बताओ क्या है,
बताओ ए की जगह पर क्या 3 के माइनस, यही तो देखो हमने ए इसी को माना था ना, और बी इसको माने थे, और बी चलो को वही तो कैपिटल ए माने थे ना। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बीच वाला टर्म्स होता ना, 4 के माइनस 6। भाई याद करो, हमने इसी को तो कैपिटल ए माना था जी। तो 4 के माइनस 6 इक्वल टू 3 के माइनस 2 प्लस के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो हमने लेट किया था। 4 के माइनस 1, 4 के माइनस 6 इक्वल टू, और 3 1 कितना हुआ 4, 4 के माइनस नहीं कुछ नहीं, सही है 4 के माइनस 2 के, और इक्वल टू इस 6 को उधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 2 के इक्वल टू 6, यानी के इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। सही है, सिंपल है ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देख लो, दोनों को एक साथ नोट करना। एक और क्वेश्चन देखो अगला, बोलो जो नहीं आ रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर ऑफ ये आर इन एपी, ये भी तो वही है ना, सेम उसी जैसा है। कह रहा है कि थर्ड वाले देखो, कह रहा है इफ 3y - 1 3y + 5 एंड 5y + 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम क्वेश्चन है, बुक देखो, बुक देखो। फोर्थ वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की x फॉर विच ये आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये भी सेम है, सो दैट ये स्क्वायर आर इन एपी, ये भी वही चीज है। तो सो दैट प्रूफ करना है, तो ये वाला बता दें, 5 वाला थोड़ा सा है, देखो 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा पहले, वही तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा बी स्क्वायर एंड तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, तो हमें प्रूफ करना है ना कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में अगर होंगी तो बताओ अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों के तीनों किस में है, एपी में है ना। ओके, मतलब एपी में है कि नहीं हमें चेक करना है। तो सच दैट हमें एक फार्मूला पता होता है, अगर ये मान लो कि एपी में है कि नहीं हमें नहीं पता, तो अगर ये एपी ऐसे रिलेट कर लो कि लेट गिवन टर्म्स आर इन एपी, आर इन, हमने रिलेट कर ले कि जो गिवन टर्म्स दिया वो किस में है, वो एपी में है। अगर ये एपी में होगा तो ये अर्थमेटिक मीन के रूल को फॉलो करेगा ना। तो उस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपान 2। तो अर्थमेटिक मीन कितना है बताओ इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, और a कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान 2। अगर अर्थमेटिक मीन में होगा, अगर हमने मान लिया ना कि ये एपी में है, तो अगर ये एपी में होगा तो ये अर्थमेटिक मीन के रूल को फॉलो करेगा ना। तो a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होल डिवाइडेड बाई कितना 2। ये 2ab से 2ab क्या हुआ, कैंसिल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये हो गया, यहाँ देखो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 अगर हम कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2, दिख रहा है जी प्रूफ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो दोनों चीजें प्रूफ है। सच दैट LHS इक्वल टू है RHS, और दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो गिवन टर्म्स आर इन एपी, तो मतलब जो हमने लेट किया था वो सही है बिल्कुल। सो गिवन टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, नोट कर लो। ये 5th वाला क्वेश्चन, और ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 1st वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल नोट करो।
पढ़ो एक बार हिमांशु आनंद सर से बोलो। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं कह रहा फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum कितना कह रहा है, whose sum is 15 and whose product is 105 and whose product is 105। देखो सॉल्व करने का रूल क्या है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी ना, तो हमें वो नंबर क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला था ना कि नंबर देखो लेट 3 नंबर आर इन एपी, बोलो क्या लेट करोगे, ऑन इन एपी। बोलो हमने 3 नंबर है ना, तो 3 बताओ ऑड है ना, तो क्या होगा, पहला तुम ए लेट करोगे, दूसरा क्या ए प्लस डी और ए माइनस डी, ऐसा लेट करोगे। अब जो क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन के कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कराते हैं, आंसर निकालते हैं। फाइंड 3 नंबर इन एपी हुज सम इज 15। देखो सच दैट सम कितना आ रहा है, बोलो 15 आ रहा है ना, तो सम कर लो जी। देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही तो है। देखो तीनों का सम कितना आ रहा है 15, तो d से d कैंसिल हुआ, इसी वजह से हम ऐसा लेट कर रहे थे ताकि कैंसिल हो जाए। तो a प्लस ए कितना आया इक्वल टू 15, देन a इक्वल कितना आ गया 15/3 यानी कि 5। और दूसरा क्या कह रहा है, हुज प्रोडक्ट कितना कर रहा है, प्रोडक्ट है 105 और प्रोडक्ट कितना होगा, देखो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल 105, यही तो होगा भाई। तीनों का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया ना, मल्टीप्लाई निकाल दिया। तो अब ए की वैल्यू हमने निकाला ऑलरेडी कितना है 5, तो जहां ए है वहां क्या रख लो 5, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इक्वल टू 105, बोलो सही है। तो अब ये देखो ये 5 माइनस डी 5 प्लस डी, कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, देखो a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, और 5 तो भी बगल में बचा हुआ ना, इस 5 को ना उधर शिफ्ट कर लो, तो 105/5 सही है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करो कितना आएगा, बोलो 21 आया ना। अब इस 25 को क्या करो राइट में शिफ्ट कर लो, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 25, बोलो तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया -4, माइनस माइनस कैंसिल, और डी की वैल्यू कितना आ गई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू देखो कितना आ गई, ये √4 है। अब √4 की 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है ना, यहाँ डी की 2 वैल्यू आ सकती है प्लस माइनस 2। तो अब देखो कैसे सॉल्व करें, इसके बाद आंसर लिखना सबसे अच्छी बात है। तो इफ हम 2 तरीके से आंसर लिखेंगे, इफ डी इक्वल कितना लेट करते हैं 2, तब दूसरा आंसर आएगा, और इफ डी इक्वल कितना -2। तो बताओ अगर हम डी इक्वल +2 यूज करेंगे ना, तो हमने तीनों क्या लेट किया था, हमने लेट किया था a माइनस डी, हमें देखो फाइंड दी एपी फाइंड 3 नंबर, हाँ वो नंबर फाइंड करें ना, तो a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो a हमने कितना निकाला है a5, और d के लिए हम क्या यूज करेंगे +2, तो कामा 5 प्लस 2, मतलब d की वैल्यू 2 ही रखेंगे ना, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 5 और कितना 7। देखो ये एपी में है कि नहीं है भाई, 3 2 5 2 5 2 7, और हम d की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं -2 भी, तो अगर हम d की वैल्यू -2 यूज करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस डी ए और a माइनस डी, और इस बार हम 5 a की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, जबकि d की वैल्यू इस बार हम क्या यूज करेंगे -2, तो देखो 5 -2 और ये बीच वाला तो 5 ही रहेगा, और ये 5 और -2, बोलो सही है। तो 5 - 2 कितना हुआ, और ये कितना हुआ 5 + 2 यानी कि 3, 5, 7, बात वही आ रही है, बोलो सही है। अच्छा कहाँ सही है, हमने गलत लिख लिया, वही तो हम आंसर क्यों मारा, हमने ये पहला वाला माइनस होता ना, फिर बाद वाला प्लस होता, देखो तो ये ऐसे होगा, देखो ये होगा 5 - (-2) और 5
और कामा 5 माइनस 2 ये होगा, तो ये होगा 5 7 हो जाएगा ना ये, और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा। आखिर ये भी तो AP में है कि नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस -2 आएगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा, नोट कर लो। बोलिए क्या है 2 वाला क्वेश्चन। डिवाइड 22 24 in 3 part such that they are in AP and their product is 440। देखो सॉल्व करते हैं। कह रहा है 24 को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। तो लेट 3 पार्ट क्या होते, अच्छा तीनों पार्ट किस में होने चाहिए, AP में। तो लेट कर लो, लेट दैट 3 पार्ट मतलब हम देखो 3 AP मानना है ना एक तरीके से। तो पहला क्या मानोगे A, उसके बाद A प्लस D और A माइनस D, यही लेट करोगे ना। हमने 3 पार्ट मान लेट कर लिया। अब अच्छा बताओ ये तीनों किसके पार्ट हैं, बताओ बोलो किसके पार्ट है, 24 के ना। देखो कह रहा है जी डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट, तो हमने मान लिया कि लेट दैट 3 पार्ट इक्वल टू A माइनस D, A और A प्लस D। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं बताओ, 24 के। तो अगर हम तीनों को सम करके किसके को लाना चाहिए, 24 के आना चाहिए ना, बोलो। तो A प्लस D प्लस A प्लस A प्लस D ये माइनस होगा, यही तो है। तीनों को सम करके कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। सम कर लो तो कितना आ रहा है, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो 3A इक्वल कितना आ गया 24, यानी A इक्वल कितना आ गया 8। सिंपल। सच दैट क्वेश्चन में दिया है और उनका प्रोडक्ट कितना है 440 है। सच दैट प्रोडक्ट कितना डायरेक्टली लिखो 440 है ना, बोलो। और प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, और तीनों का सम कितना, अच्छा सम करें जी, रुको प्रोडक्ट करेंगे ना, ये कितना आएगा 440। देखो ये है क्या हुआ, चलो देखो मल्टीप्लाई करो। अच्छा A केवल हमने कितना निकाला है, 8 निकाला है ना, तो 8 माइनस D तो हो गया 8 माइनस D, और इनटू ये कितना 8 और ये कितना है 8 प्लस D। तुम यहाँ ध्यान दो, कहाँ पे, यहाँ पे गिर गया। चलो देखो ये 8 माइनस D, देखो 8 प्लस D दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो देखो 8 माइनस D और इंटू 8 प्लस D और इंटू कितना है 8। अच्छा 8 को हम क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट कर लें क्या, बोलो। तो 440/8, और यहाँ कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, A माइनस बी और A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू, देखो 8 25 ये 55 आएगा क्या, देख लो, बोलो जी। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 55, देन माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 55 माइनस 64, बोलो 64 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस D स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ माइनस 14, नहीं माइनस 6 माइनस 9, माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, तो D इक्वल क्या हुआ ओवर रूट 9, और ओवर रूट 9 की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 3। उसके बाद सॉल्व कर लोगे, ये लिख लोगे ना कि 3 पार्ट इफ D इक्वल प्लस 3 लिखेंगे, इफ D इक्वल माइनस 3 लिखेंगे, मतलब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना सेम ऐसे इसको लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन बोलिए आगे वाला। ये कौन सा नंबर है 9th वाला, द सम ऑफ 3
consecutive terms of an AP is 21 is 21 and the sum of and the sum of the square of these terms the square of is 165. these terms is 165. Find these terms. बात उनका वैसे ही बेचारों का, वो सबको सबसे उन सबको जानते हो 45 मिनट पढ़ाई मिलता है कुल मिला करके, क्योंकि बेचारे आते हैं, अभी आते हैं तो कुल 15 मिनट लगा देंगे। हरिओम सर वहाँ से छोड़ते छोड़ते 15 मिनट लगा देते हैं, तो वहाँ से छोड़ेंगे फिर यहाँ पर आएंगे, तब तक आगे लोग पैसा देखो समझा रहे थे। देखो इफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, जहाँ पर भी एपी आ गया और वहाँ देखो कितने टर्म्स हैं कुल मिला करके 3 है ना, तो तीनों क्या लेट करोगे अपना वही रूल, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा ए माइनस डी, ऐसा हमेशा लेट करोगे। अगर कहीं डेबिट हुई तो समझो कि आंसर आने वाला नहीं, मतलब आएगा लेकिन थोड़ा सा बहुत मशक्कत के बाद आएगा, और अगर ऐसा लेट करोगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा। देखो कह रहे द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया है 21, ये 21 दिया है, तो यहाँ से एक बोलो डायरेक्टली बोलो कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा ना, 1 2 3 इक्वल 21, तो इक्वल कितना आ गया 7। समझा दे रहे उसमें लगा लेना ओवरले। उसके बाद सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज 165, और कह रहा है कि इनकी स्क्वायर का सम कर रहा है, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का स्क्वायर। देखो ये कह रहा है, सोच पा रहे हो क्या कर रहा है, वो कह रहा है इनके स्क्वायर का सम कितना कर रहा है 165 है, और मैंने a को हमने कितना निकाल दिया 7, तो 7 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से, समझ पा रहे हो। हिंट में जाओ, थोड़ा लिख लो कहीं, थोड़ा सा हिंट लिख लो कैसे लगाएंगे। हाँ लेकिन उसमें स्क्वायर करके सम करना ना, वो थोड़ा सा उसके वर्ड को समझना था।